नमस्कार, मेरा नाम तारकेश्वर यादव है और मैं ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज का जो ये शॉर्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन होगा वो बहुत ही लाभप्रद होगा, जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए भी और जो पुराने लोग हैं उनके लिए भी। काफी समय बाद हम लोग इस प्लेटफार्म पे मिल रहे हैं, तो सभी का स्वागत है आज के इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में। और जो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो हम सबके अपलाइन भी हैं और एम्प्लॉय मेंटर भी हैं और हर एक क्षेत्र में हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, गाइडेंस देते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो मैं सर का परिचय देते हुए बहुत ही अपने को ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि सर एक बैंकर हैं और उन्होंने इस बिजनेस को आज से 4-5 साल पहले देखा था। और ये माना जाता है कि बैंकर जो होते हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं और किसी भी जो क्षेत्र होता है वो अपने को एक अलग ही पहचान देते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब ऐसे लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड करके और एक अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं वो भले ही एक सैलरी पाते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मिस करते हैं। तो सर एक बैंकर के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड किए और एक अच्छे लेवल पे है, जहां हम सबका एक ड्रीम होता है कि हम उस लेवल पे पहुंच पाए, उस लेवल की सुख सुविधाएं को हम एक्सेप्ट कर पाए, उसका लाभ उठा पाए। और पैसा जो है वो तो दूसरी चीज है, लेकिन इसके जो सुख सुविधाएं होती है उसका आनंद ले सके और अपने परिवार के साथ और एक अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ हम विदेश की यात्रा कर सके। सो आप सबकी जोरदार तालियों से हम सर का वेलकम करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार तारकेश्वर जी, धन्यवाद शानदार स्वागत के लिए। तो हम लोग अब शुरू करते हैं दोस्तों इस प्रेजेंटेशन को। तो हम लोग ये चूंकि एक छोटा सा बड़ा ही एक कस्टमाइज प्रेजेंटेशन है और पर्सनलाइज वे में रखा गया है, तो मेरी आग्रह आप लोग अगर कंफर्टेबल हैं तो अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं सो दैट वी कैन सी ईच अदर और हमें लगे एक दूसरे को देखते हुए हम लोग इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देंगे। तो ग्रेट, थैंक यू। तो संदीप जी का स्वागत है, संदीप जी का इस ऑडिटोरियम में, डिजिटल ऑडिटोरियम है दोस्तों ये। और इस प्रेजेंटेशन की कुछ खास बात होंगी कि हम शुरू में एक 15-20 मिनट का एक बिजनेस प्लान दिखाएंगे कि ये बिजनेस कैसे होता है, इसमें क्या करना होता है, ये क्या है, इससे आपको क्या मिल सकता है, ये बताएंगे। और उसके बाद एक ओपन सेशन होगा कि आप अपने प्रश्न जो मन में निश्चित रूप से उठते हैं जब हम किसी चीज के लिए सीरियस होते हैं और उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो स्वाभाविक है प्रश्न उठना, तो उन प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा। और साथ में कुछ ऐसे लोगों से भी आपको 1-2 मिनट का संदेश मिलेगा जो इस बिजनेस में पिछले 1 साल से या 2 महीने से आए हैं और वो उनकी यात्रा कैसी चल रही है, हाउ दे आर फीलिंग अबाउट देयर जर्नी एंड एक्सपीरियंस प्रोडक्ट का, टीम से इंटरेक्शन जो हो रहा है। तो हम तारकेश्वर जी को सुनेंगे, विवेक जी को सुनेंगे, कुलदीप जी को सुनेंगे, 2 मिनट का एक संदेश सुनेंगे आप सबसे ना। तो बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और मैं फिर मेरा आग्रह है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो और आपका इंटरनेट परमिट करता है तो आप अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है, आप देखो चमकते चेहरे तारकेश्वर जी के, संदीप के लग रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सही में, है नहीं। एक मिर्जा गालिब का शेर है बहुत बढ़िया, है नहीं, जरूर सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि उनको देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, तो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है नहीं। दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये बहुत बढ़िया शेर है नहीं, कि आने वाला साल बड़ा अच्छा है नहीं। तो बहुत बड़ी लंबी शायराना पंक्ति है, पर इसकी बड़ी अच्छी लगती है कि भाई एक दूसरे को देख के, हम मनुष्य हैं, है नहीं, मनुष्य एक दूसरे को देख के खुश हो जाता है यार, हम भावनाओं से बने हैं, है नहीं, जो अच्छा लगता है उसकी हर बात अच्छी लगती है। तो बिल्कुल राकेश जी का भी स्वागत है और विवेक जी का भी स्वागत है, नौजवान बिल्कुल। और अनिल कुमार हमारे एक प्रोग्रेसिव किसान है चांदपुर से, वो भी जुड़ चुके हैं। और कुलदीप जी हमारे इस ग्रोइंग लीडर हैं इस बिजनेस के। तो सभी का स्वागत है दोस्तों। तो मैं इस समयबद्ध 15 मिनट के प्रेजेंटेशन को शुरू करता हूं। तो दोस्तों मैं अपना परिचय देता हूं पहले, हालांकि हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। मैं बेसिकली ऋषिकेश में मेरा बचपन गुजरा और भरत मंदिर इंटर कॉलेज है वहां से मैंने 12वीं कक्षा पास की 1987 में। फिर मैंने पंतनगर यूनिवर्सिटी गया तो वहां से बीएससी एग्रीकल्चर किया मैंने।
है नहीं, बढ़िया रहा, 91 में पूरा हुआ। फिर मैं एनडीआरआई करनाल गया, तो वहां से मैंने एमएससी पूरी की अपनी, और एक साइंटिस्ट की तरफ मेरा प्रोग्रेशन था। लेकिन तभी इलाहाबाद बैंक में मेरा सिलेक्शन हो गया एज एग्रीकल्चर अफसर 1993 में। तो आप जानते हैं पुराने जमाने में घर को चलाना ये रहता था, किसी की नौकरी लग जाए जल्दी से खर्चे चलें, बड़ी स्थिति टाइट रहती थी। तो हमने कहा चलो यार नौकरी शुरू करते हैं, और फिर नौकरी चली। और 2000 में मैं मैनेजर बना, 2006 में सीनियर मैनेजर बना, 2013 में चीफ मैनेजर बना। इस तरह से बैंक की भी यात्रा का आनंद लिया। और मेरी जो पोस्टिंग रही, मैनपुरी, बांदा, इटावा, चित्रकूट, मिर्जापुर, बहराइच, बीच में आसाम भी, डिब्रूगढ़ 2 वर्ष के लिए गया। तो इस तरह से चला, और बाकी समय देहरादून में ही गुजरा। तो इन सबको करते हुए हालांकि जिंदगी बढ़िया चल रही थी, ईश्वर की असीम कृपा है, माता पिता के आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा था, हम भी मेहनत कर रहे थे। लेकिन कहीं लगता था कि यार जिंदगी में कुछ कमी है, हम खुश नहीं है नहीं। आदमी ऐसा नहीं कि बड़ा मकान दे दिया जाए तो खुश हो जाएगा, बड़ी गाड़ी में बैठा दे तो खुश हो जाएगा, है नहीं, बहुत सारा नोटों के बंडल पे बिछा दे तो खुश हो जाएगा। खुशी कहते हैं एक मानसिक स्थिति है जहां उसको अच्छा लगता है नहीं। अपनों के साथ एक दोस्त मिल जाए पुराना तो कितना अच्छा लगता है, अपने परिवार के साथ जितना भी समय गुजर जाए पता ही नहीं लगता है नहीं। अपनी हेल्थ को फिट करने में स्वस्थ शरीर का जो आनंद है वो कहीं मिल ही नहीं सकता है। तो कहते हैं हमारे जीवन में 2 चीज होते हैं, एक जीवन के मूल्य और एक हमारे सपने। जीवन मूल्य क्या होते हैं, जैसे हमारा घर, हमारा परिवार है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारी आध्यात्मिकता है, हमारी जिंदगी जीने के उसूल हैं, जो हमारे जमीर की आवाज बोलते हैं जिसको, है नहीं। तो ये हमारे कर्ज मुक्त जीवन, ये हमारे जीने के एक तरह से मूल्य हैं। और वही हमारे सपने हैं कि बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, खूब मौज मस्ती सैर सपाटा करें, दुनिया भर घूमें। तो इस तरह से कुछ सपने होते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम अपने सपनों को पाने के चक्कर में आगे बढ़ते हैं, आसमान की तरफ उड़ते हैं, तो उस दौर में हमारे जीवन मूल्य यानी जड़ें पीछे छूट जाती हैं। बड़ा घर तो बनता है लेकिन परिवार कई बार साथ नहीं होता, बड़ी गाड़ी तो होती है लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ चुका होता है नहीं। एक सफल व्यक्ति के रूप में तो मानता है पूरा देश प्रदेश, लेकिन हमें पता होता है हमने इस स्थिति तक पहुंचने के लिए कितने गलत काम किए, नैतिकल जो हमारा दिल मना कर रहा था, उसूलों से समझौता किया। लेकिन जब हम कहते हैं कि नहीं चलो हम अपने जीवन मूल्यों को जीते हैं, तो तब हम अपने परिवार का साथ रहते हैं, अपने गांव में ही रह के अपना जीवन यापन करते हैं, तब हमें महसूस होता है यार हमारे अंदर इतनी संभावनाएं थी, बड़ा कर सकते थे, अचीव कर सकते थे, वो हम मिस कर गए, है नहीं। तो कई बार हम या तो जीवन मूल्यों को जीते हैं या सपनों को जीते हैं। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में जो सबसे बढ़िया चीज लगी, जो मैंने देखी, वो ये देखा अगर इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम करते हो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, टीम आपको सपोर्ट करेगी, वर्क फ्रॉम होम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, तो 2, 4, 5, 6, 7, 8 साल अगर आप ऐसे काम करते हो, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि आप अपने एक ऐसी इनकम पहुंचती है 2-4 लाख 1 लाख रुपए पर मंथ की, जो परमानेंट होती है। उसके लिए फिर काम करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि काम आप कर चुके हैं। तो तब आप अपने जीवन मूल्यों को भी जीते हैं और अपने सपनों को भी जीते हैं। आप मिलेंगे ऐसे कुछ लोगों से इस बिजनेस के अंदर जो डायमंड्स कहलाते हैं, जो 5 से 10 लाख रुपए महीने की आमदनी बनाते हैं। उन्होंने हालांकि इसके लिए 15-20 साल काम किया और आज काम नहीं करते तो भी वो पैसा उनके घर पे आता है। तो वो बिल्कुल शानदार गाड़ी, बड़ा घर, है नहीं, अच्छी हर साल फ्री फॉरेन ट्रिप बच्चों के साथ, शानदार स्वास्थ्य और परिवार के साथ। उनको कोई बाउंडेशन नहीं है कि कोई काम पे लगाएगा, ये आपका टाइम वर्क है, वो फ्री है। तो ये बिजनेस आपको एक होप देता है कि आपके लिए भी होप है कि अगर आपको ये जिंदगी आकर्षित करती है तो आप इस जिंदगी को इस बिजनेस के माध्यम से अचीव कर सकते हैं। तो मैं आपको एक जल्दी से एक स्लाइड दिखाऊंगा अगले 5-7 मिनट में, और उस स्लाइड के माध्यम से हम लोग इस को देखेंगे बिजनेस को। तो सारी चीज स्टार्ट होती है जब हम लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं। तो हमारे पास जो है, हम कहते हैं यार बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जिंदगी में सफल होने के लिए, सफलता आसान नहीं है नहीं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बड़ी मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगाना पड़ता है। तब हम आज जो वास्तविकता की जिंदगी है उससे सपनों की जिंदगी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम टीम वर्क पे आ जाएं, यानी कि हमें लिवरेज मिले, दूसरे की एक टीम बनाए जिनमें लोगों का टाइम मिले, लोगों के कंबाइन एफर्ट हो, लोगों के सबके स्किल मिलके चलें,
किसी और का पैसा लगाओ, किसी और की फैक्ट्री चल रही हो, किसी और का वेयर हाउस हो और हमें उसका फायदा मिल रहा हो, तो हम जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कोई विशेष नहीं है, बड़ी ही साधारण अवसर है कि हमारे घर में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं, पर्सनल केयर, डिस्क क्लीनिंग, होम क्लीनिंग, लॉन्ड्री, कई बार हम न्यूट्रिशन भी लेते हैं ताकत के लिए, है नहीं, अपने गाड़ी की देखभाल करते हैं, अपने पर्सनल केयर करते हैं। तो इन सब को यूज करना हमारी मजबूरी है और इन पे हर महीने एक 5-10 हजार रुपए महीने का खर्चा होना हमारी एक जिम्मेदारी या एक हमारी लाइबिलिटी। तो ये अगर 5,000 महीने का खर्चा, 60,000 पर ईएनएम का खर्चा और पूरे जीवन का जोड़ें तो 40-50 लाख का खर्च होता है, जिससे हम कोई फायदा नहीं उठाते, बस ये जाता ही है। तो इस बिजनेस में ये कुछ पुस्तकें हैं जो आपको बड़ा हेल्प करेंगी समझने में। रिच डैड पुअर डैड, 21वीं सदी का व्यवसाय, हाउस होल्ड गोल्ड, कॉपी कैट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। ये बिजनेस सिखाएगा कि क्या इस जिम्मेदारी को, इस लाइबिलिटी को, ये जो हमारा खर्चा है, क्या हम एक संपत्ति बना के उससे आमदनी कमा सकते हैं। तो ये ग्लोबल एक्सपर्ट कहते हैं यस पॉसिबल है। इसके लिए एक छोटा सा ये स्लाइड है, इसको समझते हैं कि हम पैसा 4 तरह से कमाते हैं। ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस ओनर, आई फॉर इन्वेस्टर। एम्प्लॉय कौन है? जैसे मैं एक एम्प्लॉय हूँ, बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं। आज मिडिल क्लास का सपना होता है पढ़ो लिखो, क्वालिफिकेशन लो और जॉब पे लग जाओ और 40-50 साल जॉब करो, घर गृहस्थी चलाओ, थोड़ा सा जिंदगी को आगे बढ़ाओ। जितनी तनख्वाह बढ़ती है उससे ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी होती है और एक घुटन के अंदर पूरी जिंदगी निकाल देता आदमी, इस उम्मीद में कि कल शायद पैसे बढ़ जाएंगे। ये नहीं सोचता महंगाई बढ़ेगी, महंगाई तो 1.5 गुनी हो जाती है इतनी देर में, अब जीवन का स्तर वही रहता है, यहाँ लिवरेज नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉय भी लगभग इसी तरह का है, थोड़े पैसे ज्यादा कमा लेता है। लेकिन अगर इन दोनों को देखें तो इन पे समय की भी दिक्कत होती है, इन पे पैसे का भी टाइट रहती है पोजीशन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं पे मन रहा है। इवन कई क्वालिफाइड डॉक्टर की इनकम जीरो हो गई क्योंकि लॉकडाउन था, कई वकीलों की इनकम जीरो हो गई क्योंकि लॉकडाउन था। तो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मनी, टाइम और हेल्थ का चैलेंज होता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ जाएं तो बिजनेस ओनर वो लोग होते हैं, एक सेटअप क्रिएट करते हैं छोटा सा, और एक स्कूल बना दिया बड़ा सा, या कोई सिस्टम बना दिया, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, वहां पे लगभग 1000 लोग काम कर रहे हैं। हर आदमी 8 घंटे काम करता है, सुबह से शाम तक 8,000 घंटे काम होता है। जब स्कूल बढ़िया चलता है तो एक और स्कूल की ब्रांच दूसरी जगह खोल दी जाती है उसकी इनकम से, और इस तरह से ये मल्टीप्लाई करते हैं अपनी यूनिट को और इनकम को। और जब इनका पैसा और बढ़ता है तो ये पैसे की एफडी कर देते हैं या इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे पैसा इनके लिए काम करता है। तो ये जो लेफ्ट साइड है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, और राइट साइड है बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। तो बिजनेस ओनर इन्वेस्टर पे पैसा भी होता है तभी तो आगे बढ़ते हैं, इन पे समय भी होता है क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है उस सिस्टम को चलाने के लिए, सिस्टम ऑलरेडी वहां पे इंचार्ज बैठा हुआ है। इन पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होती है, इनको कुछ हो जाए तो ये सिस्टम बंद नहीं होगा, ये काम करेगा, इनका बेटा आके बैठ जाएगा। और इन्वेस्टर भी ऐसा ही है। तो ये बिजनेस इसलिए करने का कारण बनता है दोस्तों, अगर हम एम्प्लॉय हैं और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, हम पे समय, पैसे और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का अभाव है, तो 2 से 5 साल के अंदर टीम की मदद से, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, घर से काम करते हुए, ईमानदारी मेहनत से हम लोग बिजनेस ओनर की कैटेगरी में पहुंच सकते हैं। इसलिए बिजनेस प्रपोजल हमें ध्यान से देखने की जरूरत है। कैसे काम करता है, नए लोगों को थोड़ा इसमें प्रश्न उठेंगे तो बिल्कुल नोट करिएगा, आपको उत्तर देंगे हम। अगर हमने एक इसमें डिस्ट्रीब्यूटर बने और हमने कुछ प्रोडक्ट यूज किए जरूरत के 4-5 हजार के, हमने कुछ लोगों को कस्टमर बनाया, प्रोडक्ट नॉलेज लेके 8-10-15 लोगों को, किसी ने 1000 रुपए का लिया, किसी ने 500 रुपए का लिया, और हमारा टर्नओवर 20,000 हो गया मान लो, तो हमें 2500 रुपए का प्रॉफिट आता है। ये प्रॉफिट वो है जो इससे पहले डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सब लोग एक कमा रहे थे। हम चूंकि हैं डायरेक्टली कंपनी से एसोसिएट हुए, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, तो ये बीच का पैसा जो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर कमा रहे थे, और जो प्रचार में हीरो हीरोइन ऐड करते थे कि ये वाला इन्वर्टर यूज करो, ये वाला मोटरसाइकिल चलाओ, ये वाला तेल लगाओ, ये वाला च्यवनप्राश खाओ, ये वाला शैम्पू लो, ये वाला साबुन यूज करो, हम यही करते हैं और हमारी खूबसूरती का राज ये है। और बंदा यूज करता है बेचारा, सालों साल, दर साल कुछ नहीं होता, वैसे ही रहता है वो, यानी उसकी त्वचा में नहीं बदलाव आता कुछ विशेष। तो पता चलता है वो हीरो हीरोइन, वो सेलिब्रिटी उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे, वो करोड़ों रुपए लेके अपने इस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं। और वो बंदा
किसकी जेब से वो करोड़ों रुपए जाता है? जो उन प्रोडक्ट को यूज कर रहा होता है। लेकिन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में ये सब पैसे आपको मिलने के चांस हो जाते हैं। इसी तरह से जब आपके जैसे लोग जो 200 पॉइंट का यानी 20-20 हजार के टर्नओवर की यूनिट और ऐड होती हैं साथ, तो आप इसमें BFI बनते हैं और एक 10 से 12 हजार रुपए महीने की आमदनी पे पहुंचते हैं। कोई भी नया व्यक्ति जिस दिन निर्णय लेता है कि अब मैं इस बिजनेस में सीख के आगे बढ़ूंगा, तो जिस दिन वो सीख के अपना जो टाइम लगाता है, नॉलेज लेता है, उसके बाद 6 से 9 महीने के अंदर BFI लेवल पे पहुंच सकता है सिस्टमेटिकली काम करके, जहां 10-12 हजार कमाता है। जब इसी तरह से 20 फैमिली होती है 200 पॉइंट की लगभग, तो ये 4-5 लाख का महीने का टर्नओवर होता है। हर आदमी को उसी के टीम के रेशियो में पैसा आता है, पर अगर आपकी इनकम की बात करें तो ये 40, 50, 55 हजार के आसपास पहुंच जाती है, क्योंकि आपने एक टीम बिल्ड की है। तो ये इस तरह से एक शुरुआत होती है इस बिजनेस की। जब आप एक क्वालिफिकेशन 21% पे आते हैं तो 1 से 1.25 लाख या 1.5 लाख के आसपास आमदनी होती है। आपकी टीम में कोई लोग 2,000 कमा रहा होता है, कोई 10,000 कमा रहा होता है, कोई 20,000 कमा रहा होता है, कोई 40,000 कमाता है। आप एज ए सिल्वर या गोल्ड या प्लेटिनम इस बिजनेस में इस आमदनी को कमाते हैं। और जब ऐसी 3 टीम बनाते हैं सक्सेसफुल, तो एमरल्ड होते हैं जो 30 से 40 लाख सालाना। और जब ऐसी 6 से ज्यादा टीम बनाते हैं तो आप डायमंड इस इनकम को कमाते हैं। वर्ल्ड के खूब ट्रिप मिलते हैं, फ्री फॉरेन ट्रिप। हम भी दुबई गए थे जब इसमें प्लेटिनम बने थे। और ये इसका बिजनेस मॉडल है। एक तरफ एमवे है, एक तरफ आप हो बीच में, और एक तरफ टीम और एजुकेशन सिस्टम है। एमवे बहुत बड़ी कंपनी है। कई बार हमारे मन में प्रश्न उठता है, हाँ जी मैंने वेस्टीज ज्वाइन की थी, RCM, वैसी तो आपकी भी कंपनी है। लेकिन दोस्तों, एमवे सबसे अलग और बेहतरीन और नंबर 1 कंपनी है। इस पे थोड़ा हमें एक्सप्लोर R&D करने की जरूरत है। यानी एमवे और टीम सक्सेसफुल है, जो बिजनेस नॉलेज देगी, प्रोडक्ट नॉलेज देगी, आपको सपोर्ट देगी। यानी जिस टीम के बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ, हमारी टीम के मेंटर RP सर और चंद्रा मैम है, जबरदस्त लीडर हैं, मेंटर हैं, और उनको हम प्राउड फील करते हैं कि हम उनसे एसोसिएटेड हैं, और वो हमारी कोचिंग मेंटरिंग करते हैं पूरी टीम की, जिसके लिए उनके ग्रेटफुल है। आपको भी मिलने का मौका मिलेगा उनसे। और बीच में एक परिवार है नहीं, वो कोई भी हो सकता है, आप अपना नाम लिख सकते हो, जिसके पास कुछ कारण है इस बिजनेस को करने के लिए, जिसकी जरूरतें पूरी करनी है, जिसको चाहत है कुछ बढ़ने की, डिजायर है, जिस पे ड्रीम है, और विलिंग टू लर्न, विलिंग टू वर्क, विलिंग टू चेंज। ये तो जरूरी है, क्योंकि स्मार्टफोन स्मार्ट बिजनेस है, स्मार्ट फैमिली के लिए। और इसमें आप देखोगे ऐसे लगभग 50 प्रोडक्ट हैं जिनका MRP 300 रुपए से नीचे है। बर्तन धोने का, कपड़ा धोने का, पोछा लगाने का, डिसइंफेक्टेंट, कार वॉश, फल सब्जी धोने का, टूथपेस्ट, बच्चों का टूथपेस्ट, टूथब्रश, डिओड्रेंट, हैंड वॉश, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, है नी, और ये फ्रूट जूस, एक्सेस एनर्जी ड्रिंक, मेल ग्रूमिंग रेंज, कोकोनट ऑयल, आंवला ऑयल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, ये सब 300 रुपए से नीचे है। और अगर और अच्छी रेंज में जाए क्वालिटी में, तो ये सारे प्रोडक्ट 600 रुपए से नीचे MRP के हैं। तुलसी, ब्राह्मी, त्रिफला, अश्वगंधा, च्यवनप्राश, बायोटिन, एग्रीकल्चर के लिए एप्सा, है नहीं। तो ये प्रीमियम जो स्किन केयर प्रोडक्ट हैं, जिनकी तुलना पॉन्ड्स और लैक्मे से भी बेहतरीन ब्रांड है ये एटीट्यूड। तो इस तरह से है। और अगर इसकी कॉस्टिंग पे जाएंगे, कई बार ये प्रश्न उठता है, सर ये प्रोडक्ट तो अच्छे हैं लेकिन महंगे। तो अगर आप देखोगे, रिन को जब हम वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं तो एक बार 30 रुपए का उसमें मटेरियल पड़ता है, तो 30 रुपए की मात्रा, जैसे कंपनी रिकमेंड करती है रिन। एरियल यूज करते हैं तो 30 रुपए का इसमें भी पड़ता है मटेरियल टॉप लोड में। ऐसी अगर एरियल लिक्विड करते हैं तो लगभग 19 रुपए से 23 रुपए का एक बार मटेरियल पड़ता है। लेकिन जब हम एमवे के लॉन्ड्री डिटर्जेंट पे आते हैं, जो कि pH बैलेंस है, फॉस्फेट फ्री है, इसमें झाग कम होते हैं, इसमें पानी कम लगता है, ये फैब्रिक को डैमेज नहीं करता, यानी अगर इस वॉशिंग मशीन का पानी लगातार खेत में छोड़ा जाए तो खेत के पौधे बिल्कुल नॉर्मल ग्रो करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका pH 7 होता है, जबकि इनका pH 14 होता है जो साइड में है। इसकी कॉस्टिंग लगभग 13 से 15 रुपए आती है पर वॉश, जो एक स्टैंडर्ड वॉशिंग मशीन है, क्योंकि 1 लीटर में 1 ही ml पड़ता है। तो अगर हम जब इसको समझते हैं तो तब हमें पता चलता है ये प्रोडक्ट इकोनॉमिक है। हालांकि MRP देख के अगर हम जज करते हैं प्रोडक्ट को तो एक गलत निर्णय पे पहुंच सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मेंटरिंग है, इसमें आपको कोचिंग दी जाएगी, एक गोल सेट होगा, गाइडेंस मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, और आपको सक्सेस के लिए गाइड किया जाएगा। तो हमारे मेंटर राणा प्रताप और चंद्र प्रभा मैम है जो हमें गाइड करते हैं।
तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये बड़ा ही सिंपल है बिजनेस। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको गाइड किया या एक एक्सप्लेन किया शॉर्ट टाइम में व्यक्तिगत आधार पे कि ये बिजनेस बड़ा सिंपल है। कई बार हम सोचते हैं साबुन लेंगे, टूथपेस्ट लेंगे तो कितना पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसका जो पावर है डुप्लीकेशन के अंदर है कि लोग इससे बड़े बड़े इनकम कमा रहे हैं और पूरे भारत में आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके इस बिजनेस को फैला सकते हो।